हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक मैथ्स क्लासेस। आज बात करते हैं मैथ्स का। ये हमारा पार्ट 2 है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर जो मैंने पढ़ाया हुआ था इसका ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हम जो पहले क्वेश्चंस मैंने देखे थे उससे रिलेटेड आगे के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके पार्ट 1 में, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है मनु सोल्ड हिज टीवी सेट एट ए लॉस ऑफ 20%। एक इंसान है, वो अपने टीवी सेट को 20% के लॉस पे सेल करता है। कह रहा है इफ ही बॉट इट, कितने रुपए का? 21,000 का। अगर उसने परचेज कितने का किया था? 21,000 का, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सीपी कितना? सीपी ऑफ टीवी सेट कितने रुपए का? सीपी मतलब कास्ट प्राइस, कितने का उसने परचेज किया है? तो 21,000 का। कितने रुपए का नुकसान होगा? 20% का। तो 20% का इसको नुकसान अगर होगा तो 20% कितना होगा इसका? तो 21,000 इंटू 20 अपान 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 जीरो आपके इधर आ जाएंगे और ये हो जाएगा 4200। यानी 21,000 का खरीदा था और 20% का लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? तो 20% आप 20,000 21,000 कितना हो जाएगा? 4200। यानी 4200 रुपए का इसको क्या हो गया? नुकसान हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए में सेल करेगा? तो सिंपल सी चीज है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कास्ट प्राइस सीपी माइनस लॉस। सीपी से माइनस कर दें कितना? 21,000 से माइनस कर देंगे कितना? 4,200 रुपए। कितना हो जाएगा? 0 0 0। 10 से 2 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पे बचेगा कितना आपका? 0। यहाँ से 1 कैरी करेंगे, 10 10 से 4 जाएगा, बचेगा आपका 6। और यहाँ पे कितना बचेगा? बचेगा 1। यानी 16,800 रुपीज का उसने क्या किया था? इसको सेल किया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। देखो, ये तो हो गया एकदम ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप कम समय में करना चाहें इसको तो कैसे करेंगे? कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, 100% होती है। अगर उसको हम 20% के लॉस पे सेल कर रहे हैं तो कितने पे सेल करेंगे? 80 पे। 100 माइनस 20। अगर 20% के गेन पे सेल करते हैं तो कितना होता है? 100 प्लस 20 होता है। तो सीधी सी चीज़, अगर इसका हम ट्रिक देखें, ट्रिक कुछ नहीं, बेसिक है। 100 माइनस 20 यानी कितना हो गया? 80% की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी? हमने निकालनी होगी। और ये क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है। अब हम इसका डायरेक्ट अगर 80% निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 100% सीपी होता ही है। तो 20% का लॉस हो गया, कितना बचा? तो 100 माइनस 20 दैट इज 80%। तो हम अगर कर दें इसको 21,000 इंटू 80%, तो बार बार का झंझट नहीं करना पड़ेगा आपको। अपान 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8 0 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। डायरेक्ट आप क्या करेंगे? 16,800 आपका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो डायरेक्टली सर टिक उठाइए और आगे बढ़िए। अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। फटाफट इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने इस पे शार्ट ट्रिक एक बताई हुई है। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन सोल्ड 2 वॉशिंग मशीन्स। अ मैन सोल्ड 2 वॉशिंग मशीन्स for 9,900 each. He sold one at a gain of 10%
एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 10%. कह रहा a man sold 2 washing machines for 9900 each. If he sold at a gain of 10% and other at a loss of 10%, उसमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ओवरऑल उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा. हाँ, फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट. कह रहा फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन. देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ट्रिक बताई थी. यहाँ पर हम इसको डिटेल से जानेंगे. देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक इंसान है, उसने क्या किया, दो वॉशिंग मशीन है और दोनों को कितने रुपए का बेचता है, 9900 रुपीज़ का. दोनों को अलग अलग बेचता है. एक पे उसे 10% का प्रॉफिट होता है, एक पे उसे क्या होगा, लॉस होगा. पहले इसका बेसिक जानते हैं. मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%. तो किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस कितना होगा वो डिपेंड करेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. लेकिन अगर उसका कास्ट प्राइस देखेंगे तो 100% होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन देख लेते हैं. अगर पहले की बात करें, फर्स्ट मशीन जो हमारी, उसके लिए बात करें तो उसका लेट सीपी कितना हो जाएगा, 100% ले लिया. अब एक पे उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का गेन कितना हो जाएगा, 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110% पे सेल कर रहा है. कितने का, तो 9900 का सेल कर रहा है. तो ये हो जाएगा बेटा 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9900. यानी 11 से रिड्यूस करेंगे, 11 9 जा 99. एक 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 900. और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगी, 9000. इसका मतलब क्या है, जिस मशीन पे उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है 10% का, उसको उसने कितने रुपए का खरीदा होगा, उसको खरीदा होगा उसने कितने का, 9000 रुपए का. यानी ये हमारा पहली मशीन जिस पे हमें प्रॉफिट हुआ, उसका सीपी कितना आएगा, 9000. ध्यान से देखिएगा, सीपी 100% एज्यूम कर लिया, 10% का प्रॉफिट हो गया, 100 + 10 यानी 110% पे सेल किया. कितने का किया, 9900 का किया. तो 110% की वैल्यू 9900 है. यहाँ से आप 0 0 कैंसिल कर देंगे और 11 9 जा 99, यानी 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900. और दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 100. 100% होता है हमारा सीपी और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000. सेम यही काम हमें क्या करना है, इधर भी कर लेते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो हमारी दूसरी मशीन है, सेकंड वॉशिंग मशीन, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी उसका क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. कितने का हो रहा है, 10% का. तो हमने भी मान लिया यहाँ पे भी क्या है, इसका सीपी क्या होगा, इसका भी सीपी 100% ले लिया. 10% का लॉस हो रहा है, यानी 100 - 10% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9900. ये देखिए, ये 10% का लॉस, सीपी कितना था, 100%. 10% का लॉस होगा 100 - 10 यानी 90%. इसकी वैल्यू कितनी है, 9900. क्योंकि उसने दोनों को बेचा, एक पे प्रॉफिट हुआ, एक पे लॉस हुआ, लेकिन दोनों को उसने क्या सेल किया, सेल किया है इक्वल प्राइस पे. तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90% इक्वल्स टू 9900. 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 11 जा, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी, 110 रुपए. और अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11000. यानी जिस मशीन पे उसे 10% का लॉस हुआ, उसे उसने कितने का परचेज किया रहा होगा, 11000. ये क्या है, ये सीपी आ गया. ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये सीपी है. अब देखिए, टोटल हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, ये सीपी और एसपी पे डिपेंड करेगा. सीपी ज्यादा है या एसपी ज्यादा है. पहले टोटल सीपी निकाल लेते हैं. टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हमारा हो जाएगा, इधर है 9000, इधर है 11000. तो 11000 + 9000 और 11 9 कितना होता है, 20000. यानी 20000 रुपए में दोनों वॉशिंग मशीन को उसने क्या किया था, परचेज किया था. और सेल कितने में कर रहा है, अगर हम देखें सेलिंग प्राइस तो 9900 रुपीज की एक है, तो 2 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 198,000. ठीक, 19800 रुपए का क्या करेगा, सेल करेगा. तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. सीपी हमारा बड़ा है
मैंने अभी बताया हुआ था कि जब हमारा सीपी क्या होता है, बड़ा होता है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो क्या होता है, हमेशा नुकसान होता है। नुकसान कितने का, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 200 रुपीज का। कैसे, 20,000 से माइनस कर देंगे कितना, 198,000। के का मतलब 1000 होता है, 20,000, मैंने 60 में लिख दिया है। कितने का नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 200 रुपए का नुकसान होगा। किस पे होगा, ओवरऑल सीपी कितना है, टोटल सीपी आया है 20,000, तो 200 अपॉन 20,000 और इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये हो गया, और ये जीरो से, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 2/2 दैट इज 1%, यानी 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये तो हो गया आपका डिटेल डिस्कशन इस क्वेश्चन का। कैसे करेंगे, कैसे आएगा 1% का, जो मैंने बताया था डायरेक्टली कि डायरेक्ट 1% का नुकसान होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसकी क्या बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ। चलिए अब आते हैं, इसका देख लेते हैं, इसका स्टार्ट कैसे करेंगे। मान लिया अगर क्वेश्चन ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आ गया तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो इसके आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। ठीक, पहली चीज, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन 1% का लॉस, दूसरा ऑप्शन 10% का प्रॉफिट, और तीसरा ऑप्शन 10% का लॉस, और चौथा ऑप्शन 1% का प्रॉफिट। ऑप्शन कोई भी आपको दे सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ध्यान रखिए, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन हो कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का क्या है, दो आर्टिकल्स हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। जब दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो और सेम परसेंट का प्रॉफिट हो, सेम परसेंट का लॉस हो, यानी जितने परसेंट का, अगर एक पे कह रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पे 10% का लॉस होना चाहिए। एक पे अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 10% का लॉस, अगर एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पे भी 20% का इक्वल प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज होना चाहिए। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, जितने का आपका सॉरी, जितने परसेंट का ओवरऑल क्या होगा, लॉस ही होगा। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, और एक पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल हमें लॉस होगा। तो लॉस होगा तो ये कंफर्म ही है। कितने का होगा, जितने का प्रॉफिट हो रहा है 10 इंटू जितने का लॉस हो रहा है 10 अपॉन 100, यानी 100 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, दैट इज 1%, और 1% का क्या होगा, नुकसान होगा। तो आप फालतू के दुनियादारी झंझट से बच सकते हैं, डायरेक्टली आंसर मारिए और आगे बढ़िए। ये भी ट्रिक अच्छी है, ऐसे क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे, फायदा मिलेगा। ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर आगे की सीरीज कंटिन्यू कैसे होगी। तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए और अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन और अच्छा है। अगला क्वेश्चन है उसने कहा 2 कंप्यूटर्स वर परचेज्ड, 2 कंप्यूटर्स वर परचेज्ड। कितने रुपए का परचेज किया गया, 16,000 ईच, यानी दो कंप्यूटर अलग अलग परचेज किए गए, 16,000 रुपीज के, 16,000 के। वन वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 5%, वन ऑफ देम वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 5%, उनमें से एक को 5% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया गया, एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 4%, एंड अदर at a loss of 4%।
कह रहा है फाइंड करना है ओवरऑल गेन और लॉस, फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है टू कंप्यूटर्स वर परचेज्ड 16,000 ईच, फाइंड ओवरऑल लॉस और गेन इन होल ट्रांजेक्शन। एक पे होता है उसे 5% का प्रॉफिट और दूसरे पे होता है 4% का लॉस। बताइए क्या होगा, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और है, मैं उसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ, बता देता हूँ साथ में ही। देखिए फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा दो कंप्यूटर हैं, दोनों को परचेज किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसके जस्ट पहले, जिसपे एक पे 10% का प्रॉफिट हो रहा था, एक पे 10%, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान से करिएगा। एक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली लैंग्वेज एक जैसी है। उसने कहा कि दो कंप्यूटर्स हैं, यानी दोनों का अलग अलग सीपी है। CP1 पहले कंप्यूटर का कास्ट प्राइस कितना है, 16,000, और इधर लिख लेते हैं CP2 मतलब दूसरे कंप्यूटर का कास्ट प्राइस कितना, ये भी 16,000। अब एक पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी गेन हो रहा है कितने का, 5% का, और दूसरे पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 4% का। फिर से देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन करने से ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ना। टू कंप्यूटर्स वर परचेज्ड 16,000 ईच, वन ऑफ देम वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 5%। दो में से एक को 5% के गेन पे सेल किया गया और दूसरे को 4% के लॉस पे सेल किया गया। ओवरऑल जो सौदा हुआ, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना रुपए का लॉस हुआ, कितने परसेंट का, और या फिर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो दोनों का सीपी हमें पता है, एक पे गेन हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है। अब दोनों का एसपी निकालते हैं। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ कैसे करना है क्वेश्चन को। हमें पता है कि इस पे गेन हुआ है, कॉमन चीज है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसने जो सीपी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 100% होता है, और सीपी आपको दिया गया कितना, 16,000। चाहे तो आप इसका 5% निकाल के एसपी में ऐड कर दें, या फिर डायरेक्टली आप 100 + 5 105% इसका निकाल दें। तो डायरेक्टली इसका सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, यानी 16,000 का कितना हो जाएगा, 105% अपॉन 100। अब ये क्या इसका, ये प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है 5%, डायरेक्ट 100% था, 105 कर दिया, 1 2 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या है, एक जीरो कैरी कर लेंगे, 16 5 जा 80 का जीरो हो जाएगा, और 16 1 जा कितना हो जाएगा, अलग आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गलत ना हो, ज़्यादा अच्छा है। 160 × 105, 5 से करेंगे जीरो, 5 6 जा 30 का जीरो, 5 1 जा 5 5 3 8, और ये सारे आपके जीरो हो जाएंगे, और इंटू ये हो जाएगा 0 6 1 0 0 0 6 और 1, तो क्या हो गया, सॉरी 8 आएगा, ये 8 है, 16 5 जा 80, ठीक है। तो 16,800, यानी जो चीज़ उसने 16,000 की खरीदी थी कंप्यूटर, उसको कितने का सेल करेगा, 16,800, यानी उसको 5% कितना हो गया, 16 × 80, सीधे सीधे 800 रुपये हो गया। ठीक, तो दूसरे का देखते हैं जिसपे उसे लॉस हुआ था। यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना होगा, 100 - 4, यानी कितने परसेंट पे सेल करेगा, 100% क्या होता है सीपी, और 4% माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 - 4 96, यानी 16,000 इंटू क्या हो जाएगा, 96 अपॉन 100, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 96 इंटू 160, तो 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 54 में 3 ऐड करेंगे 57, और 1 6 1 9 जा 9, 6 9 और सॉरी 7 और 6 13 होता है, 9 5 14 है, 15,360। अब देखो यहाँ तक फिर मैं आपको समझा देता हूँ। दोनों का सीपी क्या था, 16,000 था, दोनों का सीपी 16,000 है। इस पे लॉस हो रहा, तो मैंने आपको बताया अगर कोई चीज़ हमें लॉस होती है तो 100 से माइनस करते हैं, 4% का लॉस, 100 से 4 माइनस के कितना हो गया, 96, 16,000 इंटू 96 अपॉन 100, कितने का बेचा, 15,360। कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग किया करिएगा, 0 0 कैंसिल कर दिया, 160 की 96 से मल्टीप्लाई करें, कितना देगा, 15,360, यानी कितने रुपए का नुकसान हुआ उसको। अगर देखें हम यहाँ पे
16,000 का खरीदा था, 15,360 माइनस कर देंगे, आ जाएगा। अब देखो टोटल सीपी तो हमें निकाल लेते हैं, टोटल एसपी भी निकाल लेंगे, आ जाएगा। तो पहले देखें टोटल सीपी कितना है। टोटल सीपी हमारा है 16,000, एक का है, एक कंप्यूटर का सीपी 16,000 है, दो का कितना होगा 16,000 इंटू 2 यानी 32,000। और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, पहले का एसपी ये है, दूसरे का एसपी ये है, तो SP2 ये है, SP1 पहले कंप्यूटर का कितना है 16,800। ऐड कर देंगे 0, 6, 8, 3, 11 का 1, 6, 5, 11 और 1, 12, 1, 1, 2, 1, 3, 32,000। एक मिनट, नहीं 15,360, 0, 0, 6, 8, 3, 11 का 1, 6, 12, 1, 13, 1, 1, 6, 8, 3, 11 का 1, 5, 11, 1, 12, 1, 1, 2, 3। देखो टोटल एसपी होगा वो 32,160 होगा, और टोटल जो हमारा कास्ट प्राइस है वो कितना है 32,000 रुपये। ध्यान रखिएगा डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमारा एसपी ज़्यादा है। ध्यान रखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है, एसपी 160 रुपये ज़्यादा है, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्रॉफिट, कैसे, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। कितना ज़्यादा है, ये 32,160 रुपये और ये 32,000 है, तो 32,160 माइनस 32,000 यानी 160 रुपये का ओवरऑल ट्रांजेक्शन में फायदा हुआ। अगर पूछता सिर्फ प्रॉफिट कितना होगा तो 160 रुपये, लेकिन उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो 160 रुपये का प्रॉफिट होगा। सीपी कितना है 32,000 है, तो प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100, तो 160 अपान 32,000 और इंटू 100। ध्यान रखिएगा 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 16 अपान 32 यानी 1/2, 1/2% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.5% का गेन, दोनों एक ही चीज़ है। मैंने उम्मीद किया है आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका डाउट दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कोशिश यही करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।